नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है, यानी सरकार इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक लागू नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इस मुद्दे का संपूर्ण समाधान चाहते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने विवाद निपटाने के लिए एक कमेटी भी बनाई है। लेकिन इसके बावजूद किसान अपना प्रदर्शन बंद करने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि यह कानून संसद में बना है, इसलिए संसद में ही इसे रद्द किया जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आंदोलन में सिख फॉर जस्टिस के बैनर लहराने का मुद्दा भी उठा। ये एक अलगाववादी संगठन है जो अलग खालिस्तान चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अटॉर्नी जनरल से जवाब मांगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार की तरफ से कल सुप्रीम कोर्ट में आईबी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े आदेश के बाद भी किसान नेता नरमी क्यों नहीं दिखा रहे। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सुप्रीम समाधान फिर क्यों अड़े हैं किसान? क्या लेफ्ट के नेता नहीं चाहते कि इस पूरे मामले का कोई समाधान हो? और क्या अराजकता फैली रहे क्योंकि ट्रैक्टर रैली निकालने की भी बात है और दिल्ली पुलिस इसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में भी जा रही है। तो आज का आर पार जोरदार भी होगा, ऐतिहासिक भी होगा। क्या वाकई ये जिद है और जिद के आगे किसान नहीं मान रहे? किसान की आड़ में क्या वो लोग नहीं मान रहे जो चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से वो जिंदा रहे, जो हाशिए पे है? आज की बहस संपूर्ण होगी और जोरदार होगी। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर बड़ा आदेश देते हुए फिलहाल तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखने के लिए एक कमेटी भी बना दी है। ये किसानों की जीत है। उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते। कमेटी के जब चारों सदस्य पहले से ही मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के काले कानूनों के साथ खड़े हैं, तो ये कमेटी किसानों से न्याय कैसे करेगी? हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा। यहां तक कि किसानों ने आंदोलन की जगह बदलने से भी मना कर दिया। देखो, हमारी डिमांड थी कि ये कानून वापसी हो। हम अपना धरने चलते रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से चलते रहेंगे। अगर कहा जाए कि यहाँ से शिफ्ट करके रामलीला मैदान या कहीं और जाए तो अरे कानून वापसी ले लो, हम अपने घर जाएंगे। रामलीला मैदान में को हमें वहाँ रामलीला का पाठ करना, तो मतलब इस जगह से आप लोग अभी नहीं हटे? ना हम नहीं हटते। लेकिन कोर्ट का आदेश जारी होने से पहले बहस के दौरान क्या क्या हुआ, आपको ये भी बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से साफ कहा कि हम तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगाएंगे, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आंदोलन कहीं और शिफ्ट हो। इसलिए हम कमेटी बना रहे हैं ताकि हमें जमीनी हकीकत पता चले। अगर आप मामला सुलझाना चाहते हैं तो कमेटी के पास जाइए। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि आंदोलन में सिख फॉर जस्टिस के बैनर भी लहरा रहे हैं। ये अलगाववादी संगठन है जो अलग खालिस्तान चाहता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा। आरोप है कि कुछ प्रतिबंधित संगठन प्रोटेस्ट में है। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं या फिर खारिज? जिस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, कुछ खालिस्तानी संगठन के होने की बात कही जा रही है। हम आईबी की रिपोर्ट कल कोर्ट में जमा करेंगे। 26 जनवरी को किसानों की तरफ से ट्रैक्टर रैली निकालने का मुद्दा भी सुनवाई के दौरान उठा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर किसानों से जवाब मांगा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसान नरमी दिखाएंगे? क्या सड़क बंद होने से आम लोगों को हो रही परेशानी पर भी किसान नेता ध्यान देंगे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सुप्रीम समाधान फिर क्यों अड़े किसान? किसानों की जिद का विश्लेषण सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नए कृषि कानून पर रोक लगाई है, जो बड़ी बात है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते अभी ये कानून लागू नहीं होंगे। सरकार भी किसानों की हर शंका पर संशोधन को तैयार थी। किसी ने किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए बिल्कुल नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन की जगह बदलने पर विचार करने को कहा है, क्योंकि आम लोगों को तकलीफ हो रही है। लगातार 40 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर बंद है। एससी ने आंदोलन की जगह पर विचार करने को कहा है। किसान आंदोलन के चलते आम लोगों को भारी परेशानी और दिक्कत हो रही है। सुप्रीम समाधान के बाद भी आखिर क्यों अड़े हैं किसान, ये बड़ा सवाल है। और बार बार कहा जा रहा है कि जो कमेटी है, इस कमेटी के अंदर ये जो चारों लोग हैं, ये चारों लोग जो हैं ये इन कानूनों के पक्ष में खड़े हैं। बहरहाल भूपेंद्र सिंह मान की जहां तक बात होती है तो 14 दिसंबर को कृषि मंत्री को उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी। कानूनों में कुछ संशोधनों की उन्होंने खुद मांग करी थी। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता और मणिपुर के प्रभारी। मेरे साथ जाने माने कृषि विशेषज्ञ विजय सरदाना है, उनका अभिनंदन है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत। मेरे साथ राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। संबित पात्रा, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है केंद्र की सरकार को, तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि अब अभी भी वो नहीं मानेंगे। और ये जो कमेटी बनी है, इस कमेटी में तमाम लोग, रणदीप सिंह सुरजेवाला को आपने सुना, उन्होंने बोला ये नरेंद्र मोदी के लोग हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो है, मेरा स्पष्ट मानना है, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, कि सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कुछ नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई न्याय सुनाया है, कोई फैसला सुनाया है, हम सबको उसको मानना चाहिए। और देखिए, उन्होंने रोका तो है कानून को, मगर एक कमेटी गठित किया है, 4 एक्सपर्ट्स की कमेटी गठित की है, और उन्होंने स्पष्ट भाव से कहा है कि सबको इसके सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं एग्जैक्टली सीजीआई ने क्या कहा, ताकि इसमें किसी प्रकार का इफ और बट ना रहे। वी डोंट वांट टू हियर एन आर्ग्यूमेंट दैट फार्मर्स विल नॉट गो टू द कमिटी। We are looking to solve the problem, but still if you want to agitate indefinitely, you can. उन्होंने कहा कि हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि फार्मर इस कमेटी के सामने नहीं आएंगे, आपको इस कमेटी के सामने आना पड़ेगा, क्योंकि हम एक निदान चाहते हैं, एक सोल्यूशन चाहते हैं, हम प्रॉब्लम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है, हमारी सरकार भी यही कह रही है कि बातचीत, बिंदुवार बातचीत करके जो भी आपकी दिक्कत है उसको सॉल्व करिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा रणदीप सिंह सुरजेवाला ये क्यों कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कमेटी बनाई है ये हमने नहीं बनाई, ये सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 लोगों की कमेटी बनाई है। मैं और 10 सेकंड लूंगा, मगर इनका इतिहास भी बताऊंगा। आप कह रहे हैं अशोक गुलाटी जी भारतीय जनता पार्टी के, माफ करिएगा, अशोक गुलाटी जी 2011 में चेयरमैन बनते हैं सीएसीपी के, जो एग्रीकल्चरल बॉडी का जो प्राइस तय करने, एमएसपी जो तय करती है, सीएसीपी का चेयरमैन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें बनाया था। वो हमारे आदमी कैसे हो गए? ठीक उसी प्रकार पीके जोशी जी डायरेक्टर थे, मैं बताता हूं, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, इसको मनमोहन सिंह जी ने इनको बनाया था। और बाकी 2 तो किसान संगठन है, बीकेयू किसान संगठन है, खेतकारी संगठन जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक का किसान संगठन है। आप इनको कैसे कह सकते हैं ये मोदी के लोग हैं? कांग्रेस पार्टी को ईवीएम मोदी की लगती है, इलेक्शन कमीशन मोदी की लगती है, सुप्रीम कोर्ट मोदी की लगती है, और तो और G23, आप याद करिए, मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, ये सारे भी हमारे लगते थे। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है भैया, अगर इनको सारे लोग हमारे लगते हैं तो मैं तो हाथ जोड़ के कांग्रेस को कहूंगा, जोर से राहुल गांधी को पकड़ के रखिएगा, कहीं कल वो भी हमारे ना बन जाए। ओके, मैं सुप्रिया श्रीनेत का रुख करता हूं। सुप्रिया श्रीनेत, 2011 से 2014 के दौरान अशोक गुलाटी सीएसीपी के चेयरमैन थे जब आपका शासन था। क्या आपको लगता नहीं है कि यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित करी है, इसमें नरेंद्र मोदी सरकार का कोई रोल नहीं है? यह कहीं ना कहीं मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है, सरकार को झटका दे रहा है, तो उस कानून, आप रोक को तो मानेंगे लेकिन कमेटी को नहीं मानेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? आदेश का एक हिस्सा मानेंगे जो सूट कर रहा है, आदेश का दूसरा हिस्सा नहीं मानेंगे। ये तो जिद हो गई। फिर जिद की तो कोई तार्किकता होती नहीं है और पब्लिक में उसका डिस्कोर्स भी नहीं बैठ पाता। जैसे 3 मिनट 12 सेकंड मेरे मित्र संबित पात्रा जी को आपने निर्विरोध बोलने दिया था, मैं आशा करती हूं आप मुझे भी बोलने देंगे। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत स्केदिंग ऑब्जर्वेशंस भी दिए कि कैसे सरकार से मामला नहीं सुलझा। मुझे तो मानना है, मेरा तो मानना है, लॉ बनाना सरकार का काम है, निरस्त करना भी सरकार का काम है। ये लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ की बात नहीं है, ये मोरालिटी की बात है। खैर,
मैं ये बोलती हूं सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेम्पररी एबियंस पे लॉज को रखा है, एक कमेटी बनाई है, जिन 4 लोगों का नाम यहां पे डिस्कस हुआ है, मुझे इसमें कोई आशंका नहीं है कि ये लोग पहुंचे हुए लोग हैं, इनके क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, इन्होंने एग्रीकल्चर पे बहुत काम किया है। लेकिन जिस लॉ पर ये बात करने जा रहे हैं, जिस लॉ की ये बात करने जा रहे हैं, उस पर चारों लोगों ने सार्वजनिक रूप से उन सारे लॉज को सपोर्ट किया है। अशोक गुलाटी जी का मैं बहुत सम्मान करती हूं, पर इस पर्टिकुलर लॉ को उन्होंने 1991 मोमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कहा है। पीके जोशी ने तो कहा एमएसपी होनी ही नहीं चाहिए और उन्होंने कहा इसको तुरंत इंप्लीमेंट करिए। अनिल घनवंत जी ने एक मेमोरेंडम दिया है और ये कहा है कि ये आजादी की एक लड़ाई होगी किसानों के लिए। और भूपिंदर सिंह मान तो पेटिशनर भी है इस केस में, अब वो कैसे इस कमेटी में आ गए थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने, उनकी तो चित्र भी है नरेंद्र सिंह तोमर जी को चिट्ठी देते हुए। तो मैं क्रेडेंशियल्स नहीं क्वेश्चन कर रही हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर लॉ में जिसमें उनको डाला जा रहा है, इसके लिए उन सब लोगों ने पब्लिकली एडवोकेट किया है, पब्लिकली एंडोर्स किया है, पब्लिक स्टैंड लिया है। और इसीलिए किसान भी आशंकित है कि उनको किस तरह का न्याय ऐसे लोगों से मिल पाएगा जो ऑलरेडी अपनी पोजीशन इस लॉ पर क्लियर कर चुके हैं। मेरा तो अमीश जी कुछ और मानना है, मेरा मानना है ये कमेटी छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, ये निर्णय तो सरकार का होना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल जैसे सीनियर मिनिस्टर्स एक कमेटी में हैं, 8 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस और टॉक्स हो चुके हैं, अगर वो नहीं रिजॉल्व कर पा रहे तो कहीं तो विफलता सरकार की है। और किसान क्या कह रहा है, ये कानून रद्द करिए, हमारे साथ बैठकर बात करिए, नए कानून बनाइए। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, एक मैं कोट कर एक सुप्रिया जी, आपको भी लगभग 2 मिनट 40 सेकंड हो गए अपनी बात को कहते कहते। मैं एक कोट कर रहा हूं, समस्या के समाधान के लिए 3 कानूनों पर रोक और 4 सदस्यीय कमेटी बनाना सुप्रीम कोर्ट का स्वागत योग्य कदम है। यह किसानों के लिए बड़ी राहत है और मुझे उम्मीद है कि किसानों और सरकार के बीच अब निर्णायक संवाद होगा। यह कहना है शरद पवार का, फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, एनसीपी सुप्रीमो का। क्या कहना चाहती हैं आप इसके ऊपर? शरद पवार साहब भी गलत बोल रहे हैं? नहीं, मैं इस लोकतंत्र में हर ओपिनियन की रिस्पेक्ट करती हूं। उन्होंने ऐसा कहा है, इसका मैं आदर करती हूं उनके राइट का। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, बड़ी अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी सुप्रिया जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लोकतंत्र में हर ओपिनियन की रिस्पेक्ट होती है और सम्मान होता है और होना भी चाहिए। यही लोकतंत्र है भारत का और शायद इसीलिए भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। मैं बिल्कुल, आपने वाजिब बात बोली। आप जब बोलती है कि अशोक गुलाटी अपना ओपिनियन रखते हैं, वो इन कानूनों की तारीफ करते हैं, इन कानूनों के पक्ष में खड़े हैं, तो उनकी भी ओपिनियन है आपके, और ये ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट को भी शायद पता ही होगी, ऐसा तो नहीं है उनको नहीं पता होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई कमेटी बनाई है, एक सेकंड मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, उसका मैंने पहले भी ये सवाल पूछा, उस निर्णय का एक भाग कानून जिसपे रोक लगी है वो तो बढ़िया है, जिसमें सरकार को फटकार लगी है वो तो बढ़िया है, लेकिन जो कमेटी बनी है वो बढ़िया नहीं है। क्या उस कमेटी में योगेंद्र यादव को डाला जाए तब कमेटी बढ़िया होगी? क्या उस कमेटी के अंदर प्रशांत भूषण को डाला जाए तब वो कमेटी बढ़िया होगी? ये मतलब, या इट इज माय वे और इट इज हाईवे, या तो मेरा वे चलेगा या हाईवे चलेगा, नहीं तो मानेगा ही नहीं। ये ऐसे तो काम हो ही नहीं सकता। क्या लोकतंत्र में ऐसे काम होता है? क्या मैच्योर डेमोक्रेसी में ऐसे काम होता है? क्या संवाद ऐसे होता है मैडम? मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगी। एक मैच्योर डेमोक्रेसी में एवरीबडी हैज टू बी अबव बोर्ड। आपने कहा बिल्कुल, अशोक गुलाटी जी को, पीके जोशी जी को, घनवंत जी को और मान जी को, सबको आजादी है अपना व्यू रखने की। लेकिन अगर आपका एक पर्टिकुलर व्यू एक लेजिस्लेशन को लेकर है, तो आप कैसे, ये तो आप वो कह रहे हैं जॉन्डिस्ड आइज से आप दुनिया देखिए, आप कैसे निष्पक्ष उस पर वार्ता कर सकते हैं? आपने इसको 1991 मोमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बता दिया। मैडम, आपकी नजर में तो निष्पक्ष वार्ता वही है जो इस कानून का विरोध करेगा ना, तो फिर आपकी नजर में तो निष्पक्ष वार्ता वही है कि जो इस कानून को बोलेगा ये कानून वापस लेने चाहिए, वही निष्पक्ष हो गया। जो कहेगा कि इस कानून में जो समस्या उस पर बात करो वो निष्पक्ष ही नहीं है। तो फिर आप तो अपनी एक आंख बंद करना चाहती हैं और दूसरी आंख को चाहती हैं कि दूसरी आंख से जो मैं देखूं वही सत्य हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। भरी दोपहरी में अंधेरा तो होता नहीं है। नहीं, आप दोनों चीजों को एक हाथ से नहीं, आप दोनों चीजों को एक आयाम से नहीं देख रही हैं। क्या आपको नहीं लगता? 20 सेकेंड और। नहीं, मैं आपकी बात को बिल्कुल डिसएग्री करती हूं और बिल्कुल मैं इसको खारिज करती हूं आपकी बात को। यह बिल्कुल बेकार की बात है कि मैं एक आंख से नहीं, मैं एक ही पक्ष की बात को सुनकर
उसी पर मैं जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाऊं। मैं इस तरह के लोकतंत्र का सपोर्ट नहीं करूंगी, मैं इस तरह के कानून का सपोर्ट नहीं करूंगी। 66 किसान मर चुके हैं, 8 बार वार्ता हो चुकी है, असफलता हाथ लगी है, सरकार ने पल्ला झाड़ दिया है, कह दिया सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। ये कौन सा लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं? ये किसान दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण आज आए नहीं कोर्ट के अंदर अपने पक्ष को रखने के लिए, किसानों के पक्ष को रखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना, ये ना उनका रिप्रेजेंटेशन कल वो कोर्ट में थे, आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई, निर्णय हुआ तो वो कोर्ट में नहीं थे, तो उसकी जिम्मेदारी भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है। सीजीआई की जिम्मेदारी है कि सारे वकील उपस्थित हो वहां पर। क्यों नहीं आए प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे? ये पूछना चाहिए किसानों को उनसे, वो किसानों के वकील है ना। आज किसानों के ऊपर इतना महत्वपूर्ण निर्णय था, वो क्यों नहीं थे? जिन लोगों ने जब बोला गया कि ट्रैक्टर रैली वहां निकलेगी, मतलब ट्रैक्टर रैली निकलेगी 26 जनवरी को, और जो लोग वकालत कर रहे हैं इस एनआरकी की कि ट्रैक्टर रैली निकलनी चाहिए, वो लोग किस देश में सिस्टम के जाते हैं? जो कल तक लोग ट्रंप का विरोध कर रहे थे कि ट्रंप ने गलत करा, वो भारत में क्या कराना चाहते हैं 26 जनवरी को? ये निर्णय करे देश, ये देश के लोग सोचे। संबित पात्रा, मैं आपके पास आता हूं। संबित पात्रा, मैं आपके पास आता हूं। आप भी यही चाहते हैं कि यो वे और हाईवे, आपको दूसरे का विचार पसंद ही नहीं है, आप पर यह आरोप है। बोलिए, समस्या का समाधान आप नहीं कर पाए, फेल आप हो रहे हैं, आप आरोप विपक्ष पे लगा रहे हैं। जवाब दीजिए डॉक्टर पात्रा। अमीश भाई, हम सब इतने जोर जोर से चिल्ला कर माइक्रोफोन फाड़ करके बहस क्यों कर रहे हैं? ये सारा चीज तो कोर्ट में हो गया। किसी को लगता है कि वो उसके बहस में ज्यादा दम है तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था ना, दवे साहब को भगाना चाहिए था, उनको जाना चाहिए था, कन्विंस करते वहां पर कोर्ट में। सारा कुछ कोर्ट में सुनवाई हो गया। कल तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे देखो सरकार को गाली पड़ रही है, वाह वाह सुप्रीम कोर्ट कितनी बढ़िया है, ऑड डे में कुछ और इवेंट डे में कुछ, और आज कह रहे हैं ये सीजीआई को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ कड़वा कड़वा गप गप, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू करके बैठ जाएंगे। देखिए कोर्ट के पूरे जजमेंट को पढ़िए। आज कोर्ट ने क्या कहा है? बेस्ड ऑन मटेरियल एविडेंस, मटेरियल फैक्ट्स, ये चारों महानुभूति जो बैठेंगे, ये चारों महानुभूति अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। जो मटेरियल फैक्ट इनके सामने रखा जाएगा वो मटेरियल फैक्ट वो कोर्ट के सामने सबमिट करेंगे और कोर्ट फिर इन मटेरियल फैक्ट्स के आधार पर निर्णय लेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये चारों आपको लगते हैं, मैंने इनका भी बताया कि ये सब चेयरमैन डायरेक्टर कांग्रेस के समय में थे, फिर भी आपको लगता है कि ये चारों हमारे हैं, मगर ये योगेंद्र यादव, कल अरुंधति राय भाषण दे रही थी, अरुंधति राय, ये दर्शनपाल सिंह, ये ठीक है, ये ठीक है, सीजीआई गड़बड़ है और ये चारों गड़बड़ है। आप बताइए, कमाल की बात है। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस पर तो आप सवाल उठा सकते हैं, मगर योगेंद्र यादव जी ब्रह्म मूर्ति योगेंद्र यादव है, वो एकदम मैं योगेंद्र मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, एक सेकंड में भी आराम से, मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था। आप बताइए, ये योगेंद्र यादव ब्रह्ममूर्ति योगेंद्र यादव है, ये शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हैं यहाँ पर कि ये बिल्कुल निष्पक्ष हैं और बाकी पूरी दुनिया पक्षपात कर रही है। ये अरुंधति राय क्या एकदम भगवत सत्ता है? ये अरुंधति राय जो बोलेगी वही सच होगा, वही होगा। ये भारत प्रशांत भूषण और ये उमर खालिद, ये लोग जिस टीम में रहेंगे वही टीम पाक साफ है, बाकी टीम सब बेकार की टीम है। ये क्या मजाक रखा है? या इनको अगर सीजीआई पे भरोसा नहीं है, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, यूनाइटेड नेशन जाइए, वैक्सीन नहीं लगाएंगे, चीफ जस्टिस जो बोलेंगे उसको भी नहीं मानेंगे, जाइए यूनाइटेड नेशन में जाके, राहुल गांधी तो वहीं मिलान पे है, जाइए वहीं से चले जाएंगे, वहां जाके पिटीशन दीजिए। किसी पे भरोसा नहीं है, फिर चिल्ला चिल्ला के डिबेट करेंगे। अच्छा अमीश देवगन, मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इम्पार्शियल एक कमिटी बनाई है तो उनके क्रेडेंशियल्स को नहीं क्वेश्चन किया जा रहा है, उनकी पब्लिकली स्टेटेड पोजीशंस को तो क्वेश्चन किया ही जाएगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति ने एक कानून के बारे में लेख लिखा है, इंटरव्यूज दिए हैं, सरकार को समर्थन दिया है, मान की ऑर्गेनाइजेशन तो संगठन जो है वो समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये लोग कैसे निष्पक्ष हो सकते हैं? शायद ये 101 इकोनॉमी 101 सोशियोलॉजी है जो शायद आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। अनभिज्ञ रहना चाहते हैं तो वो अलग बात है। मेरा दूसरा सवाल ये है, कोई कड़वा कड़वा गप थूक और मीठा मीठा गप नहीं कर रहा है, ये भाजपा का काम है। जब सुप्रीम कोर्ट अच्छा करे तो ये, मेरा मानना यह है 66 किसान जब मरे हैं, दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान मर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के मुंह पर पट्टी बंधी है, आंखों पर पट्टी बंधी है, निष्पक्षता की पट्टी बांध ली प्राइम मिनिस्टर ने। अरे बोलिए, मुंह से वाक्य फूटिए। नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल जैसे सीनियर मिनिस्टर्स भी तो उस कमिटी में थे, विफल हो गए
क्योंकि उन्होंने क्या कहा, हम माय वे और द हाईवे, जिद उनकी है। आप कहते हैं अराजकता, देश के किसान अराजक हो गए, ये कौन सा लोकतंत्र है भैया? तुम भी तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो। ये कौन सा लोकतंत्र है? देश के किसान अराजक हो गए। अगर देश का किसान ट्रैक्टर पर बैठ गया तो वो अराजकता कर रहा है, वो दंगा फैला रहा है। ये कहां की बातें हो रही हैं? तो फिर सुप्रिया जी, देश को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो? सुप्रिया जी, क्या आप चाहते हैं कि 26 जनवरी को देश के देना, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकले, एक ऐसी कंडीशन हो जिसमें भारत की छवि ऐसी जाए? आप चाहती हैं ऐसा कि ट्रैक्टर रैली निकले 26 जनवरी को? अमीश जी मुझे 10 सेकंड राजपथ पे 1 सेकंड संबित पात्रा रुक जाइए। जेम्स के चौथे स्तंभ को बोला है, मुझे 20 सेकंड दीजिए। डॉक्टर पात्रा होल्ड ऑन, बोलिए मैडम, आप चाहती हैं कि 26 जनवरी को रैली निकले? चौथे स्तंभ को तो ललकारना चाहिए। 26 जनवरी को रैली ऐसी निकले, आप चाहती हैं? 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस है, संविधान सुप्रीम है, संविधान की जो धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए हैं उन लोगों को उस दिन विवेचना और आत्ममंथन करना चाहिए। और अगर वो आत्ममंथन किसान कराते हैं तो मुझे कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ऑफिशियली सेइंग दिस कि हम चाहते हैं कैपिटल हिल यहाँ पर रिपीट हो भारत के अंदर। आपने बोला, अभी बोला सुप्रिया जी, आपने अभी बोला, यू सेड इट जस्ट नाउ, आपने अभी बोला कि हम चाहते हैं ऐसा हो जाए 26 जनवरी को। तुम निष्ठा कर रहे हो, तुम गिरे हुए पत्रकार हो। हाँ, मेरे को गिरा हुआ पत्रकार बोलेंगे, मुझे न्यूज बोलेंगे। बोलिए मैडम, आपने भी क्या बोला? आपने बोला, यू स्टेटेड दिस, सुप्रिया जी, यू स्टेटेड दिस इन डिबेट, यू सेड कि 26 जनवरी को जो सरकार धज्जियां उड़ा रही है वहां पर निकलनी चाहिए। बोला कि आपने नहीं बोला? मैं रिपीट करके दिखा देता हूं। मेरे को गाली दे दीजिए, लेकिन आपने बोला नहीं बोला मैडम? अपना ईयरपीस का वैक्स निकालो। मैंने बोला गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है। हमारे संविधान की धज्जियां जो सरकार उड़ा रही है उसको आत्ममंथन और चिंतन करने की जरूरत है। ये कौन सी हिंदी थी जो तुम्हें समझ में नहीं आई? मैं अभी प्ले कर देता हूं, कोई बात नहीं मैडम, बातें सुनाई ना दे। ठीक है, हो सकता है कि अभी आप कह रही है ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने गलत सुना, आप कह रही है ऐसा नहीं होना चाहिए, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नहीं निकलनी चाहिए, यही कह रही हैं आप? क्यों नहीं निकलनी चाहिए? बिल्कुल निकले ट्रैक्टर रैली, किसान अपनी बात कर रहे हैं। फिर यही तो मैं बोल रहा था, चाहिए बात, यही तो मैं बोल रहा था, जिस पर आपने मुझे नीच बोल दिया, जिसमें आपने बोला कि तुम जिसमें आपने मुझे इतनी गालियां दी थी मैडम। मैंने तुम्हारी पत्रकारिता को नीच बोला, मेरी पत्रकारिता का सर्टिफिकेट मुझे आपसे नहीं चाहिए मैडम। मैं अगर अपनी पत्रकारिता का सर्टिफिकेट नेताओं से नहीं लग गया तो फिर मेरा कुछ नहीं होगा मैडम। इसलिए मेरी पत्रकारिता का सर्टिफिकेट मेरी पब्लिक देती है, मेरा देश का नंबर 1 शो है, इसलिए मुझे बहस करने तो शो पर आई नहीं हूं मैडम। आप ही बोल रही हैं, मैंने तो आपको अपनी बात को रखने का मौका दिया, आपने मुझे नीच बोला, आपने मुझे गिरा हुआ बोला, आपने मुझे सब कुछ बोला, आप ही ने बोला ना मैडम, मैंने तो नहीं बोला आपको कुछ। पलट के मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला, मैंने तो बोला, मैं तो आपको मैडम करके सम्मानित कर रहा हूं। आप बोल रही है कि तुम नीच हो, तुम गिरे हुए हो। मैंने आप ही की बात को रखा तो मैं नीच हो गया, मैं गिरा हुआ हो गया। आपकी पत्रकारिता नीचता की तरफ है। मैं फिर से बोलूंगी ये बात, आप सरकार का भोंपू बन चुके हैं, क्योंकि मैडम इसमें आपकी पार्टी की लाइन नहीं है तो मैं नीच पत्रकार हूं। अब पत्रकारों की भी कैटेगरी हो गई, मैं नीच पत्रकार हूं। अगर आप मुझे मिसकोट करेंगे, मैं नीच पत्रकार हूं, पत्रकारों की भी आपने कैटेगरी बना दिया। मैं आपको करारा जवाब दूंगी। ना करारा जवाब दीजिए मैडम। मैं आपसे कोई लड़ने के लिए नहीं बैठा, मैं तो आपकी बात को रखने के लिए बैठा हूं। आपकी बात, आप हमारे मेरे कार्यक्रम के माध्यम से आपकी बात देश की जनता तक जा रही है मैडम। आपको लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, मेरे शो को करोड़ों लोग देखते हैं, लोकप्रिय शो है, आपकी बात भी जा रही है। आपने मुझे गाली दे दी, नीच हो तुम, गिरे हो, चलिए ये आपकी मर्जी है। मैं नीच हूं, मैं गिरा हुआ हूं, मैं नीच हूं, मैं गिरा हुआ हूं। लोग देख रहे हैं तो आप पब्लिक आपके शब्द आपको ही सुना दूंगा मैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ओके, संबित पात्रा को मैं लेके आना चाहता हूँ चर्चा में। ओके, फिर मैं लेके आता हूँ। आपत्ति मुझे बिल्कुल है मैडम, यू मेड योर पॉइंट नाउ। संबित पात्रा, आपत्ति मुझे है, आप प्लीज मुझे अमीश भाई, मैंने तो बहुत ध्यान से 5 मिनट सुन लिया, अब तो मुझे बोलने दिया जाए। देखिए अमीश भाई, मैं तो आश्चर्यचकित और हतप्रभ हूँ कि क्या रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के ये सब निर्णय के बाद नीच गिरे हुए, मतलब देखिए अमीश जी, आपने तो वही कहा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था, कमेटी बननी चाहिए, कमेटी के सामने। और आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि कल हमने दवे साहब से पूछा था कि ट्रैक्टर रैली नहीं होगी और दवे साहब ने कहा था ट्रैक्टर रैली नहीं होगी, इसलिए हम मानते हैं ट्रैक्टर रैली नहीं होगी, ये आज चीफ जस्टिस ने कहा। तो ये आपको नीच और गिरा हुआ नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नीच और गिरा हुआ करने की
नहीं, देखिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बातों को मानूंगा, चाहे वो मेरे पक्ष में हो या नहीं पक्ष में हो, वो देश के पक्ष में होता है। इसलिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नीच और गिरा हुआ कहना ये हमारे को शोभा नहीं देता है। अगर उन्होंने कहा ट्रैक्टर रैली नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, यहां पर 4 जो कमिटी के लोग अपॉइंट किए गए हैं उनकी पब्लिकली आपने विवेचना की, मगर आपने पूछा, एक सुनिए, आपने 5 मिनट उनको सुना, मुझे 2 मिनट सुन लीजिए। आपने पूछा कि इनमें से कोई नेता हैं, टिकैत साहब इत्यादि, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर तो इलेक्शन लड़ा हुआ है। योगेंद्र यादव भी किसी पार्टी से इलेक्शन लड़े हुए हैं, वीएम सिंह भी किसी पार्टी से इलेक्शन लड़े हुए हैं, प्रशांत भूषण भी किसी पार्टी में थे, तो ये सब भी तो किसी पार्टी के नेता थे। इनकी भी तो पब्लिक स्टेटमेंट है, इनकी भी तो पब्लिक गाली है मोदी जी के खिलाफ। स्टेटमेंट क्या, इन्होंने तो गाली दी है, गंदी गंदी गालियां दी हुई है मोदी जी को। तो आपको कैसे लग रहा है कि ये किसानों के पक्ष में खड़े हैं या मोदी जी के विरोध में खड़े नहीं है? और चौथी स्तंभ की बात हो रही है, देखिए सारे स्तंभ ठीक हैं, चारों स्तंभ ठीक है, एक ही स्तंभ गिरा हुआ है, ठीक है, और उसको उठाने के चक्कर में ये सारे स्तंभों को गिरा रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं उस स्तंभ तो नहीं है, वो कह रहे हैं, उसका नाम क्या है आप जानते हैं। ये क्या बेवकूफी की बातों का डिबेट कर रहे हैं? सुप्रिया, आपकी बात 30 सेकंड। अरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नहीं, ये नीच कहना, घटिया कहना, ये सीरियस डिबेट नहीं है मैडम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वचन ही सीरियस हैं। उन्होंने 4 लोगों का नाम सुझाया है कमिटी के लिए, दैट इज द सीरियसनेस ऑफ इट। ओके, एक्सेप्ट, एंड उन्होंने सीरियसली कहा है फार्मर्स हैव टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द कमिटी। आप चीफ जस्टिस के इस बात को सीरियसली लेते हैं या चीफ जस्टिस को खारिज करते हैं, ये सीरियसली बता दीजिए। ओके, सुप्रिया, मेक योर पॉइंट। I have a very simple point to make. आपकी सरकार 8 मीटिंग के बाद भी विवाद सुलझा नहीं पाई, सरकारों का किसानों का ट्रस्ट जीत नहीं पाई। इस हाशिए पर आ गए कि आपके मंत्री ही खुद कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, भैया सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ये तो आपकी सरकार का हाल है। आपकी सरकार में बैठे हुए लोग 66 किसानों के मर जाने पर उनकी शहादत के बावजूद भी ब्लोअर के सामने बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। ये आपकी सरकार की असलियत है। आपकी सरकार इतनी असंवेदनशील और घमंड से भर चुकी है कि एक शब्द नहीं फूटता है आपकी सरकार में बैठे हुए लोगों और प्रधानमंत्री महोदय का जब 66 शहादत हो जाती है। तो यहां पर आके सीरियसनेस मत समझिए, आपकी कितनी सीरियसनेस है वो बताइए आकर। यहां पर आपकी 0 सीरियसनेस है। आपने माई वे और हाईवे जिद आपने पकड़ी है। किसानों ने की क्या अपील है? किसान कहते हैं कानून रद्द करिए, हमसे बात करिए, कंसल्टेशन करिए, नए कानून लाइए। इसमें मोटे तौर पे बोलते हुए क्या आपत्ति हो सकती है, मुझे ये बताया जाए। किसान कहते हैं एमएसपी, अरे भाई लोगों की तो पोजीशन ही बदल गई। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कहते फिरते थे एमएसपी को कानूनी जामा पहनाओ, अब वो पोजीशन ही बदल गई। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में अरुण जेटली जी कहते थे एमएसपी को कानूनी जामा पहनाओ, वो पोजीशन ही बदल गई। सुषमा स्वराज का कहती थी पोजीशन ही बदल गई। तो आपकी पोजीशन तो ऐसी तगड़ी बदली है। अब आप पाठ हमें पढ़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हुए हैं। सुप्रिया जी, आप अपनी बात को रखिए। सुप्रिया जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, डॉक्टर पात्रा 30 सेकंड। डॉक्टर पात्रा, बाकी 2 मेहमान वेट कर रहे हैं लगातार। देखिए, पोजीशन बदलने की बात तो कांग्रेस पार्टी करे ही ना। 2019 का उनका मैनिफेस्टो भी हमने सुना दिया था, कैसे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स इनकी बनी थी, उसमें हुड्डा जी ने क्या कहा था वो भी बता दिया था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी क्या कहा था वो भी सुना दिया था। मगर मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गलत किया है, ये जो कमिटी 4 लोगों की बनाई है वो गलत है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस चाहती है कि किसान इस कमिटी के सामने प्रस्तुत हो या नहीं हो? हाँ या ना में उत्तर देना, इतना गोल गाल घूमने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मानती है या नहीं मानती है, इसके लिए बहुत बड़े पैराग्राफ की आवश्यकता नहीं है। हाँ या ना में जवाब दे, देखते हैं जरा क्या है इनकी। सुप्रिया जी, संबित पात्रा को जलेबी बनाने की जो आदत है, मैं वो जलेबी बनने नहीं दूंगी। यहां पर मैं जलेबी नहीं बना रहा हूं, मैं हाँ और ना में उत्तर मांग रहा हूं। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्या चुप रहिए, ये चुप रहिए क्या होता है? मैंने तो आपको एक बार भी चुप रहिए नहीं बोला, आपने भी मेरे बीच में बोला था। बोलते रहिए, मैंने तो नहीं बोला आप चुप रहिए। ये हम सबको अपने भाषा पर संयम रख, हम बिल्कुल बोलता रहूंगा। ये क्या होता है? नहीं, मैं ठीक है,
बोलते ठीक रहिए। बात है, मैं बोलते रहता हूँ, मगर बोलते देखिए रहिए, सुप्रिया बिल्कुल जी, बेबाक ये होके इस बोलते प्रकार से रहिए। चुप रहिए, तुम मैं बैठ तब जाओ, तुम बोलूंगी जब नीच हो, आपकी तुम घटिया ये हो, बंद हो ये जाएगी बाबत। उचित नहीं है। ऐसा है, मैंने सुप्रीम बिल्कुल आप कोर्ट के- मैं बोलते रहता हूँ, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। आपने कहा बोलते रहने के लिए, मैं बोल रहा हूँ, फिर आप बोल लीजिएगा। सुप्रिया जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी चीफ जस्टिस के इस निर्णय से सहमत है या नहीं है? किसानों को इस कमेटी के सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैंने कोई जलेबी नहीं बनाया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आप जवाब सिंपली दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है वो ये है कि ये काले कानूनों को वापस किया जाए। कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे का प्रेरोगेटिव होता है कानून बनाना, और उन कानूनों को बनाने का काम पार्लियामेंट करता है, निरस्त करना भी आपका प्रेरोगेटिव है। ये कानून लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब मैटर सुप्रीम नहीं है, कोर्ट ने गलत morality किया है है। निरस्त जिस करके, आपका morality कहना को है। आपने बेच खाया है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है। मैं क्या कह रही हूं, सुप्रीम कोर्ट ने तो जो फिर- आपके बारे में बातें तो आप बोली तो हैं, अभी वो कह शायद आप तो अभी आपकी कह रही मोटी है चमड़ी पर नहीं प्रेरोगेटिव पड़ी है। ये तो कह रही है आपकी आप सरकार का काम था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, कैसे करके बिल्कुल निरस्त कर दिया? अगर सरकार नहीं, आप- संवेदनशील आप- होती, नहीं, आप फिर- अगर फिर- सरकार हाँ, मैं- का मॉरल कंपास अपनी जगह होता, तो ये सरकार सुप्रिया जी, इस कानून को मैं- वापस लेती। सुप्रिया जी, सरकार मैं क्या कर रही है? एक ये सीधे evidence में लाइन पड़ का गया है। सवाल पूछ कमिटी, रहा हूँ। एक बात बताइए, सुप्रिया जी, मैं आपके बहुत दो सम्मान के निर्वाचित- साथ बिना नहीं, चिल्लाए आपके एक दो सिंपल लाइन से निर्वाचित सवाल सदस्य पूछ हैं, रहा हूँ। उन्होंने की भी मैंने तो आपको कमिटी सिंपल थी, लाइन से सवाल मंत्रियों की भी पूछा तो कमिटी कि थी, क्या उन मंत्रियों की इन कमिटी में किसान क्यों नहीं कुछ बंधुओं कर को पाए? चलिए। कमेटी के सामने आना चाहिए या कमेटी के सामने नहीं आना चाहिए, ये बता दीजिए। मैने आपको सिंपल सवाल आप ठीक ये है, पूछ ठीक है, लीजिए, फिर मैं जवाब दे पात्रा जी, दूंगा। मैं तो आपने जो सवाल ओके, पूछा ओके, उसका जवाब राजकुमार दूंगा। भाटी, राजकुमार भाटी मैं और उसी सिंपल राजकुमार भाटी और विजय सदाना का मुझे रुक करना पड़ेगा। विजय सदाना, विजय सदाना, ये चारों के सामने किसानों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ओके, आई थिंक सुप्रिया उसका जवाब नहीं देना चाह रही। संबित, आप भी 3 बारी पूछ चुके, बात हो गई, अब मुझे बाकी मेहमानों के मैं पास बिल्कुल देना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल देना चाहती हूँ। बोलिए, इन सुनिए। किसानों की बातें 2 मंत्रियों के कमेटी के सामने हो रही थी। नहीं, मैं बिल्कुल सवाल देना उनका चाहती था हूँ। कि इन आप- किसानों ने मेरा अपनी उनका सारी सवाल है कि बातें- चार वो जो ना, ना, कमेटी के मैं आगे बोल रही किसान हूँ ना, आए कि नहीं एक आए? कमेटी थी। उनका सवाल है नहीं, कि नहीं, मैं तो कुछ और कह रही हूँ। अच्छा, मैं ठीक तो है, ये आप कुछ कह और रही हूँ करिए। कि जो मैं चार- मैंने जो वापस कमेटी आता हूं। आने वाली है, संबित, मैं बोल रहा हूँ। हाँ। संबित रुकना पड़ेगा आपको। देखिए, मेरे को अब बाकी 2 मेहमानों का भी रुक हाँ, करना रुक गया है। भैया। दोनों इंतजार कर रहे हैं, राजकुमार भाटी और विजय सदाना। विजय सदाना, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि समाधान क्या है? अगर लोकतंत्र के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं माना जाएगा, तो फिर इसके आगे का समाधान क्या है? ट्रैक्टर रैली की जब बात होगी तो कहा जाएगा कि हां, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि 1 दिन पहले कि नहीं निकाली जाएगी। आज कुछ और कहा जा रहा है किसान संगठन द्वारा। क्या करा जाए? कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने सुन लिया, बीजेपी के प्रवक्ता को भी आपने सुन लिया। जवाब अब मटेरियल फैक्ट्स की कुछ बात कर ले। 2 मिनट का टाइम दीजिए। हमें यह कहा गया है कि चारों मेंबर्स के क्रेडेंशियल्स पब्लिक डोमेन में हैं, वो एक खास आइडियोलॉजी या एक कानून के समर्थन में है। मेरा सवाल है, बहुत नैतिक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट और भारत के जितने जजेस हैं वो किसी ना किसी धर्म को मानते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में या अपनी कुर्सी पे बैठ के न्याय की बात करते हैं तो क्या वो धर्मनिरपेक्ष होंगे या अपने अपने धर्म की बात करेंगे? मेरे को सवाल का जवाब चाहिए कांग्रेस से। आप ये क्यों मानते हैं कि अगर कोई किसी बात पे अपनी राय रखता है लेकिन जब वो जिम्मेवारी की कुर्सी पे बैठेगा तो वो न्याय नहीं करेगा? इस हिसाब से तो कोई भी जज इस देश का कभी भी धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबके स्टेटेड रिलीजन कागज पे भी लिखे हुए हैं। यह कौन सा लॉजिक हुआ? पहली बात। दूसरी बात, इस कानून में 21 सेक्टर्स के लिए प्रावधान है। 21 सेक्टर्स आर कवर्ड अंडर दीज लॉज। आपने कितने लोगों को देखा प्रदर्शन करते हुए? कितने सेक्टर के लोग? 2 सेक्टर के लोग। आज बर्ड फ्लू में मुर्गी का किसान मर रहा है, तड़प रहा है, उसके सारे बाजार उन्हीं मुख्यमंत्रियों ने बंद कर दिए जो किसानों की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन आप में से कोई बोला कि मुख्यमंत्री गलत कर रहे हैं, उनकी राज्य सरकारें गलत कर रही हैं? मुर्गी का किसान मर गया, और जब मुर्गी का किसान मरेगा तो मक्के का किसान और बाकी धान के रेट गिरेंगे, फिर आप कहेंगे एमएसपी नहीं मिल रहा। आपकी सरकारें गलत निर्णय ले रही हैं। जहां पे सरकार कह रही है, साइंटिफिक एविडेंस कह रहे हैं इन्फेक्शन नहीं है, आप गलत निर्णय ले रहे हैं, किसान को दुखी कर रहे हैं, और फिर कहते हैं सरकार क्या कर रही है। तीसरा मुद्दा आता है घूम फिर के इस बात को लेके कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है कि सारे जो भी आपत्तिजनक बातें किसी को लगती हैं, कमेटी के सामने अपने फैक्ट्स भेजिए, कमेटी देखेगी, और कमेटी कोई
कानून नहीं बना रही है। कमेटी सारे तथ्यों को इकट्ठा करके वापस सुप्रीम कोर्ट को देगी। सुप्रीम कोर्ट उसको दोबारा देखेगा और अपना निर्णय देगा। क्या सारे डेटा को कंपाइल करने के लिए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है तो आपको ऐतराज किस बात का है? मेरा कहने का मतलब है कि क्या आप संसद पे भरोसा करते हैं? क्या आप संविधान पे भरोसा करते हैं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करते हैं या नहीं करते? अगर आपको इसमें किसी पे भी भरोसा नहीं है तो फिर आपको यह मान लेना चाहिए कि ये लोग इस देश के संविधान को नहीं मानना चाहते, ये अराजकता चाहते हैं। आपने बर्ड फ्लू की बात करी। बर्ड फ्लू से 8 से 9 राज्य प्रभावित है। प्रधानमंत्री ने भी उसके ऊपर बोला है और दोनों पार्टियों की सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी और कांग्रेस पार्टी की भी और भी अन्य सरकारें भी गलत हुए साइंटिफिकली। नहीं बिल्कुल आप, लेकिन वो विषय बिल्कुल आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, आपका पूरा प्रोगेटिव है अपनी बात को रखने का, लेकिन आज ये जगह नहीं है कि आप उसकी बात करें। मैं उसको अलग से एक दिन विषय रखूंगा। तो मैं कह रहा हूं क्योंकि इससे एमएसपी पे फर्क आएगा। I totally get your point. I totally get your point. You are being logical, sir. यही चिल्लाएंगे लोग। सर मैं आपकी बात को इलॉजिकल नहीं कह रहा, आपकी बात लॉजिकल है, लेकिन मैं विषय की बात कर रहा हूं। मैं राजकुमार भाटी को लेकर आना चाहता हूं इस चर्चा में। राजकुमार भाटी, आपने अभी विजय सदाना को भी सुना, उससे पहले डॉक्टर पात्रा और सुप्रिया जी को भी सुना। व्हाट इज योर, क्या आपको लगता है कि समाधान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? जैसे देश के एक रिस्पेक्टेड लीडर है शरद राव पवार साहब ने भी यही बात को बोला। अमीश जी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ एक किसान भी हूं और मुझे आपको इस डिबेट में समय देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आपने देर से दिया तो थोड़ा धैर्य से मेरी बात सुनने का प्रयास करें। जी जी। आपने अपनी डिबेट की शुरुआत की सुप्रीम समाधान, जिद पर क्यों अड़े हैं किसान। समाधान तो कुछ हुआ ही नहीं अमीश जी। कौन सा समाधान हुआ? दो पक्ष हैं। एक पक्ष चाहता है ये कानून लागू हो, चाहे थोड़े बहुत अमेंडमेंट के साथ लागू हो। दूसरा पक्ष चाहता है ये कानून हमें चाहिए ही नहीं। किसान कह रहे हैं, पूरे देश के किसान कह रहे हैं, जिन्हें पहले आतंकवादी बताया जा रहा था, खालिस्तानी बताया जा रहा था, जिन्हें मुट्ठी भर बताया जा रहा था, आज सरकार भी और सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रहा है और मीडिया भी मान रहा है कि नहीं, ना तो वो मुट्ठी भर हैं, ना वो आतंकवादी हैं, ना वो विदेशी हैं, ना वो किसी के बहकाए हुए हैं। वे जेन्युइन किसान हैं, अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हैं, भूखे प्यासे सर्दी में सड़कों पर बैठे हैं। 66 किसानों की मौत हो चुकी है, 46 दिन से बैठे हैं। अमीश जी, समाधान तो कुछ हुआ ही नहीं। समाधान तो ये है कि ये कानून वापस ले लीजिए। जब किसान नहीं चाह रहे तो वापस, अब सुप्रीम कोर्ट के देख जो कमेटी बनी है, देखिए आप थोड़ा सा तो समय दें मुझे, कम से कम जितनी इतने धैर्य से मैं बैठा हूं, मैंने सबकी बातें सुनी है, थोड़ा सा तो समय दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, हमें ना सुप्रीम कोर्ट, हमें सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान है, सुप्रीम कोर्ट भी महान है, बड़ा है, उसके ऊपर भी भरोसा। हमें अपने प्रधानमंत्री पे भी भरोसा है। प्रधानमंत्री को भी हम ये नहीं कह रहे खारिज कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है। हमें संबित पात्रा पे भी भरोसा है, हमें आपके ऊपर भी भरोसा है। लेकिन ये तो बताएं, किसानों की भी तो बात कोई सुन ले। ये किसान बिल्कुल आप रिजेक्ट कर देंगे, आप 10 बहाने बनाएं। संबित पात्रा जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, इस बात का भी मैं विरोध करता हूं। सबसे बड़ी जनता है लोकतंत्र में, जनतंत्र में सबसे बड़ी जनता होती है। जनता के लिए सरकार है, जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट है, जनता के लिए प्रधानमंत्री हैं। अगर वो जनता कह रही है हमें ये कानून नहीं चाहिए तो ये नहीं चाहिए। और जो 4 लोगों की समिति बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट से गलती तो हुई है, गलती तो हुई है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 ऐसे लोग शामिल कर दिए जो पहले से इन बिलों के समर्थन में हैं, जो सरकार के साथ खड़े हैं, जो कृषि मंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं कि बिल लागू होने चाहिए। तो ये नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, एक प्रश्न ये भी उठा, आपने कुछ कहना चाहते हैं लेकिन इन लोगों को कोई फैसला नहीं लेना है। आपकी जानकारी के लिए संबित पात्रा ही कह रहे हैं जब से, देखिए अमीश जी 10 सेकंड मुझे और दीजिए। बोलिए, 20 सेकंड। जब से डिबेट शुरू हुई है संबित पात्रा ही कह रहे हैं, और कहन को हो रहा है। और ये इतनी अनर्गल बातें करते हैं, इन्होंने इस डिबेट में भी फालतू की बातें की है, विषय से संबंधित कुछ नहीं किया। और आप इन्हें अनर्गल बातें करने देते हैं, आप इन्हें खुली छूट देते हैं, बेहुदी बातें रखते हैं। कभी ये चाहते हैं कि ये कांग्रेस और बीजेपी की डिबेट बन जाए। ये किसानों के खिलाफ, किसान इसके खिलाफ हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं है। कभी वामपंथी, आपने गलत बोला कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नीच कहा है। संबित जी, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने नीच कहा, आप गलत बयानी करते हैं और अमीश जी आपका समर्थन करते हैं। और अमीश जी, आखिरी वाक्य मेरा आखिरी वाक्य सुन लें। सुनिए संबित जी, बहुत देर आपको भी सुन लिया। आप डिबेट चलाते हैं क्या? आप कंट्रोल करेंगे इसे?
आप डिक्टेट करेंगे कैसा अमीश देवगन को? बताइए ना, घमंड क्यों है? बताइए आप देश के मीडिया को डिक्टेट करेंगे? टुकड़े अरे आप टुकड़े टुकड़े गैंग को डिक्टेट करते हैं। आप लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। चिंदी चोरों शर्म करो, नहीं लेंगे, आप देश चलने नहीं देंगे। देशद्रोहियों टोटी चोरों शर्म करो, टोटी चोरों को आप डिबेट में क्यों बुलाते हो? ये टोटी चोरों को, ये टोटी चोरों को डिबेट में क्यों बुलाया है अमीश देवगन जी? ये टोटी चोरों को डिबेट में क्यों, ये टोटी चोरों को डिबेट में क्यों बुलाते हो? ये टोटी चोरों को टोटी चोर करके भागने, ये टोटी चोरी करके भागने वाले, ये अपने आप को किसान बताते हैं। शर्म नहीं आते? तुमसे पूछ के बुलाएंगे। नहीं, ये टोटी चोरों को हटाओ अमीश भाई, मुझे सीरियस बात करना है। ये टोटी चोरों को हटाओ जरा अमीश भाई। आप उसी लायक हैं, आपसे अभी तक बात भी नहीं किया था। चिंदी चोर, दो कौड़ी का आदमी, बीजेपी को चिंदी चोर बोलेंगे? आप मोदी जी को इस नाम से संबोधित किस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? अमीश भाई, किस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। दो कौड़ी का आदमी कि हम भाषा का तो स्तर बना के रखे बहस के अंदर। गली कूचे में भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। आप नेशनल टेलीविजन पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं राजकुमार भाटी जी। आप अपनी बातें कर रहे हैं, मैंने आपको रोक लिया क्या? आपने कितना कुछ बोला, बोलिए। संबित पात्रा, राजकुमार भाटी, मेरा निवेदन है भाषा की मर्यादा को बना के रखिए, अपनी अपनी बात को रखिए। राजकुमार भाटी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। संबित पात्रा, आपके 40 सेकंड है, बोलिए। देखिए, यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा जनता सुप्रीम कोर्ट से बड़ी होती है, जनता जो कहेगी वही होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे जनता चाहती है आर्टिकल 370 ना हटाया जाए। ये संविधान जनता ने बनाया। अमीश देवगन जी, मैं तो बीच में नहीं बोला था, आवाज कम करके बोलने देंगे जरा? पढ़ो लिखो। नहीं अमीश भाई, ऐसे नहीं होगा। अमीश भाई, आप प्लीज इनकी आवाज को कम करिए। मैं ऐसे लड़ नहीं सकता। ये कोई सड़क का डिबेट नहीं हो रहा है। किसी और निपटाइएगा, यहां पर मुझे विषय पर रहने दीजिए। संबित पात्रा ये करते, संबित पात्रा वो करते, संबित पात्रा में बहस नहीं है। बोलिए डॉक्टर पात्रा। हाँ, देखिए, इन्होंने कहा जनता सुप्रीम कोर्ट से बड़ी होती है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय गलत है। जनता का, ये तो कह रहे थे कि आर्टिकल 370 भी जनता चाहती है कि हटा दिया जाए। जनता ऐसा नहीं चाहती थी। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि जनता चाहती है कि राफेल ना आए देश में। ये वही लोग हैं जो कहते थे जनता बोल रही है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे जनता चाहती है ट्रिपल तलाक का कानून लागू ना हो। इनके हिसाब से जनता इनका एक एक परिवार है। यहाँ पर वो मुलायम जी का परिवार, अखिलेश जी का परिवार और यहाँ गांधी परिवार, उनके लिए ये दो परिवारों के घर यही जनता है। जनता इनके लिए जनार्दन नहीं है। और जनता अगर नहीं चाहती तो हम 19 में 303 सीट लेके नहीं जीतते। अभी आपने 4 दिन पहले एक सवाल पूछा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, छोड़ के डिबेट चले गए थे। वो भी यही बोल रहे थे जनता सबसे बड़ी होती है, जनता सबसे बड़ी होती है। बिल्कुल सही। तभी अभी जो 12 राज्यों में उपचुनाव हुए, उत्तर प्रदेश की जनता ने 7 सीट पे जहां चुनाव हुए थे बीजेपी को जिताया और सपा को हराया। ये जनता है। दूसरी बात आप बताइए, ये कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय लिया। नहीं, क्या कोई नहीं, हम तो 2 कौड़ी के हैं। आप तो नीचे और आप तो नीच और घटिया और मैं 2 कौड़ी का हूं। ये सुप्रीम कोर्ट भी वैसी ही है। ये लोग हैं जिनको डिबेट में बुला करके तवज्जो नहीं देनी चाहिए। आप सभ्यता से बोलोगे, हम सभ्यता से बोलेंगे। मैं टोटी चोरों से बात नहीं करता। आप विनम्रता से बोलोगे, हम बहुत विनम्रता से बोलेंगे। मैं तो आप इज्जत करोगे, हम आपकी बहुत इज्जत करेंगे। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं। तो बदतमीजी से जवाब कोई बात नहीं, मुझे आपकी इज्जत की आवश्यकता नहीं है। आप शांति से बैठिए, बिल्कुल। आप बदतमीजी करिए, आप गुंडागर्दी करिए, आप गोली भी चलाइए, आप मारिए भी, आप मोदी जी को गाली भी दीजिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मोदी जी को आप रोज गाली देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चीफ जस्टिस को गाली दीजिए, आप मोदी जी को गाली दीजिए, जनता सब देख रही है। मोदी का नाम लेके कब तक अपनी कमजोरी छिपाते रहोगे? नहीं, खाते कम अपनी अयोग्यता छिपाते रहोगे, टोटी चोरी अपनी बदतमीजी छिपाते रहोगे। मोदी के पीछे कब तक छिपते रहोगे? हमने कोई टोटी चोरी नहीं की मेरे भाई। चिंदी चोर हो, चिंदी चोर हो, चिंदी चोर, चिंदी चोर, चिंदी चोर। आप मानते हो ना कि मोदी जी इतने बड़े शख्सियत है कि सारी दुनिया उनके पीछे छुप सकता है? मानते हो ना? आप मानते हो ना कि मोदी जी इतने बड़े हैं कि सारी दुनिया उनके पीछे छुप सकती है? ये तो मान गए ना। तो कोई योग्यता है नहीं आपको। बस बिल्कुल, मेरा तो नेता है भैया। मोदी जी तो मेरे नेता है, मैं तो उनके पीछे ही रहूंगा। आप बताओ, आपका कोई ऐसा नेता है जिसके पीछे आप खड़े हो सकते हो? बताओ,
मेरे पास तो मोदी जी है जिसके पीछे मैं खड़ा हो सकता हूं। हमारा तो गर्व से कहता हूं मोदी मेरा है। हमारा तो कोई तुम बताओ तुम्हारे पास कौन सा नेता है? बताओ तुम्हारे पास कौन? बताओ, हमें क्या आपत्ति है? एक तो भागा हुआ है मिलान, हमें कोई दूसरा आपत्ति तो थोड़ी है, वैक्सीन भी लेकिन नहीं चिल्ली लेगा। चोरी मत अरे करो। छोड़ो डिबेट करना, जाके देखो बदतमीजी मत करो, आज दूसरों को वैक्सीन गाली आया मत है, दो। गलती से कोई वैक्सीन लगा ना दे। अरे जाओ जाके देखो पहले कोई गलती से वैक्सीन न लगा दे अखिलेश यादव को। यहाँ छोड़ो डिबेट, वहां पर वैक्सीन निकल चुका है, गलती से कोई वैक्सीन न लगा दे। विषय पे बात नहीं कर सकते, यही आती है विषय पे जैसे 10 सेकंड बात नहीं कर सकते। जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को केवल बिल्कुल यही भाषा बोल करके आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों को ऐसी भाषा समझ में आती है। आप लोगों को अभी मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुना रहा था तो इनको समझ में आया नहीं। ये बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट झूठी है, सुप्रीम कोर्ट ने गलती की है। अब आपको टोटी चोर बोला तब आपको समझ में आया। अब शांति से बैठो। अमीश भाई, इनके लिए आप नीचो घटिया हो, सुप्रीम कोर्ट झूठी है, हम दो कौड़ी के हैं, जनता कुछ नहीं मानी रखती है। इनके लिए आपने अभी कहा सुप्रीम कोर्ट ने गलती की है, आपने अभी कहा रिवाइंड करके दिखाओ। इन्होंने कहा टूटी चोर की बात हो, एक सेकंड सुप्रीम संबित पात्रा मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ना टूटी चोर की बात हो, ना चिंदी चोर की बात हो। देखिए विषय पे हम रहे, ना टूटी का विषय है ये, ना बाकी कोई विषय है। मेरा निवेदन है कि हम विषय पर रहे तो पॉइंट वाइज पॉइंट हर विषय पर बात होगी। मैं क्विकली रुक करता हूं, मेरे साथ बाकी भी मान है। विजय सदाना, ये जो किसान रैली को लेकर, ये जो ट्रैक्टर रैली को, मैं सुप्रिया जी आपके पास आऊंगा, आपका भी वक्त है, लेकिन विजय जी ये जो ट्रैक्टर रैली को लेकर बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह का सिस्टम क्रिएट होगा तो क्या ये वाकई देश के लिए क्या अच्छा है? आप क्या राय रखते हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया? देखिए, मुझे लगता है कि जब देश की गरिमा का सवाल आता है, जैसा सब कह रहे हैं कि देश से ऊपर ना किसान है, ना संसद है, ना आप और हम हैं। अगर कोई हरकत हमारी देश की इमेज को खराब करती है तो मुझे लगता है जो भी नेता, चाहे वो किसान नेता हो या पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हो, अपनी कार्यशैली और अपने निर्णय को सोचना चाहिए कि क्या जो वो आज उठा रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, वो देश हित में है, क्या उससे देश का मान बढ़ेगा या घटेगा। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी, इस पे इनको विचार करना होगा। ओके, सुप्रिया जी 30 सेकंड दे पाऊंगा क्विकली। मुझे सिर्फ यह कहना है कि इस डिबेट में बहुत सारी बातें कही गई। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, टुकड़े टुकड़े गैंग, होम मिनिस्ट्री ने कहा ऐसा कोई गैंग है नहीं। नक्सलाइट और माओइस्ट इन फार्मर्स को बोला गया, आरटीआई रिप्लाई में होम मिनिस्ट्री ने कहा इसकी कोई एविडेंस नहीं है कि वहां पे नक्सल्स और माओइस्ट हैं। तो थोड़ा बहुत हम किसानों को अगर गाली कम दें तो अच्छा रहेगा, वो देश के अन्नदाता हैं। मैं फिर से अपनी डिमांड रिएटरेट करूंगी, सुप्रीम कोर्ट की सारा सम्मान करते हुए 130 करोड़ के देश में 4 वही लोग मिले जिन्होंने पब्लिकली इस बिल को, इस कानून को एंडोर्स किया है, एडवोकेट किया है और किसानों को भटका हुआ कहा है। ब्रेक के बाद आपसे जवाब दूंगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी का ट्वीट, पहले संसद के फैसले से इंकार, फिर सरकार से तर्कहीन तकरार, और अब सुप्रीम कोर्ट पर वार। भैया ये कैसी जिद है, कैसा अहंकार? आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट समाधान चाह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इन कानूनों को पर रोक लगा रहे हैं, उसके बाद भी समाधान क्यों नहीं कोई चाहता? क्या है मंशा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट ये बात कह रहा है, अब कोर्ट से आगे क्या समाधान निकलेगा? लोकप्रिय शो आर पार, मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत, डॉक्टर पात्रा, मेरे साथ राजकुमार भाटी जी और मेरे साथ विजय सदाना है। संबित पात्रा, 30 सेकंड का वक्त है, 30 से 40 सेकंड का। आप अपनी बात को रखिए। सुप्रिया श्रीनेत जो ब्रेक से पहले बोल रही थी। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बोलने के बाद और कुछ शेष नहीं रह गया। मुझे आज इस पूरे डिबेट में दुख दो एक बात का लगा है। आज चीफ जस्टिस को भी आड़े हाथ लिया गया। यहाँ पर कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और सुप्रीम कोर्ट ने गलत काम किया। अमीश जी, आप मेहनत करके इस मुकाम तक आए हैं, आपको यहाँ नीच और घटिया कहा गया। हम मेहनत करके यहाँ पर आए हैं, हमें आज 2 कौड़ी का कहा गया। आप देखिए, इन लोगों की जो सोच है ना, इनके लिए केवल गांधी परिवार और इनके जो अखिलेश जी की परिवार है, बस यही महान है। और इन्हीं को लॉन्च करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बाकी सब नीच हैं, घटिया है, 2 कौड़ी के हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट भी कोई काम का नहीं है। ये जो कमेटी के 4 लोग हैं, ये भी बिके हुए हैं, खरीदे हुए हैं। सिर्फ ये 2 परिवार ठीक है, क्योंकि इनको लॉन्च करना है किसी भी कीमत पे। इन्हीं की औकात महान है, यही उठे हुए हैं, यही महान है। बाकी हम सब 2 कौड़ी के और घटिया इंसान हैं। ठीक है। सुप्रिया, क्या आपको लगता है कि समाधान क्या निकलेगा इस पूरे समस्या का? जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक बात कह रहा है, उसको लेकर भी अगर मंजूरी नहीं है
और शरद पवार साहब ने भी बोला कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो इस पर अमल होना चाहिए। समाधान क्या है? नहीं तो ये तो चलता रहेगा अनंत काल तक। ये मेरा आखिरी आंसर होगा, मैं उसी हिसाब से आंसर दूंगी। जी 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 जी। क्या ये मेरा आखिरी आंसर होगा? जी जी जी। मुझे दुख इस बात का है कि 66 किसानों के मरने का संबित जी को कोई दुख ही नहीं है। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं 2 लाइन मैंने लिखी है ब्रेक में, तो मैं वो जरूर पढ़ना चाहती हूँ। किसानों को मरने के लिए है छोड़ा, दंभ और अहंकार में मुंह क्यों है आपने मोड़ा। यह है देश की आत्मा, देश की शान, इनका कितना करेंगे आप मोदी जी अपमान। पाखंड घमंड हर हथकंडा है आपका झूठा। एक बार सोचिए क्यों है देश का अन्नदाता आपसे रूठा। आज चिंतन मनन का दिन है और इस सरकार को चिंतन मनन जरूर करना चाहिए। ठीक है, राजकुमार भाटी, फाइनल वर्ड। अगर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे तो किसको सुनेंगे? 15 सेकंड। भाटी जी। अमीश जी, पहले तो पूरी ईमानदारी के साथ जो मुझे आज शब्द बोलने पड़े आपकी डिबेट में, मैं उन शब्दों से खुश नहीं हूं, मुझे बहुत दुख है। मेरी ये भाषा नहीं है। लेकिन जब संबित पात्रा बार बार बदतमीजी करते हैं, उकसाते हैं, किसानों की समस्या पर डिबेट चल रही है, वो टोटी चोर करेंगे। ठीक है, आइंदा भी ये कभी भी टोटी चोर कहेंगे तो चिंदी चोर इन्हें सुनना पड़ेगा। ठीक, आपने तो इन्हें आप कहें कि ये विषय पे बोला करें और गंभीरता से अपनी बात कहा। आप मेरे पास वक्त इतना ही है। विजय सदाना, लास्ट वर्ड। ये देश में एक संविधान है और संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और बाकी सारे सिस्टम है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर शब्द नहीं हो सकते। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। मेरे पास समय नहीं है विजय जी।